हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर जनरेशन क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति या डिवाइस का वास्तविक अर्थ है। एक ऐसी डिवाइस से है जो गणना कैलकुलेशन कर सकती है। आधुनिक कंप्यूटर गणना से भी परे, मतलब जो कैलकुलेशन से भी ज्यादा काम करते हैं, जो आजकल के कंप्यूटर आते हैं वो। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट प्राप्त कर यूजर को, है ना, यूजर के निर्देश के अनुसार उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमको क्या मिलता है, आउटपुट। उसे वो डिजाइन करता है, यूजर ने जैसा मांगा वैसे डिजाइन करता है और हमें क्या मिलता है, प्रोसेस। हमको उससे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। प्रोसेस करने के बाद क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक। उसके बाद में कंप्यूटर की पीढ़ियां, हम प्रथम पीढ़ी की, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की बात करेंगे। पीढ़ी मतलब क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमको देखना है कि सबसे पहले देखना हमको यह है कि कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों की शुरुआत ना, कंप्यूटर का शुरुआती दौर एक ऐसा ना था जो अभी हम देखने को मिल रहा था ना। कंप्यूटर का शुरुआती दौर ऐसा ना था। शुरुआत में ये बड़े बड़े भारी और महंगे हुआ करते थे। समय के हिसाब से इनकी तकनीक में बहुत बदलाव हुआ, है ना। इन बदलाव से कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का जन्म होने लगा। हर पीढ़ी जनरेशन के बाद कंप्यूटर की आकार, प्रकार, कार्य प्रणाली एवं कार्य क्षमता में सुधार होता गया। तब जाकर आज के युग का कंप्यूटर बन सका। ठीक है। कंप्यूटर भाषा में जनरेशन ना, पीढ़ी शब्द का अर्थ है तकनीक में एक कदम, है ना, स्टेप बाय स्टेप है। यह शब्द कंप्यूटर इंडस्ट्री के विकास का एक ढांचा प्रदान करता है ना। ढांचा मतलब फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ठीक है। प्रारंभ में इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न हार्डवेयर तकनीकों में विभेद करने हेतु किया जाता था, लेकिन आजकल इसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तकनीकों में विभेद करते हैं। मतलब अभी के कंप्यूटरों में क्या हुआ, बहुत सारे नए नए तकनीक आ गई है, दो नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है ना। सॉफ्टवेयरों में भी नई नई सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आज तक कंप्यूटर विकास की 5 पीढ़ियों में बांटा गया। कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में बांटा गया? 5 जनरेशन में बांटा गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे? फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट होता है? 1942 से 1955 तक का था, है ना। ये क्या है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है ना। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका उपयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का, जिसकी वजह से इनका आकार बड़ा होता था, है ना। आकार के साथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के आकार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, एक कमरे में बनते थे, बड़े कंप्यूटर आते थे। ए ए ट्यूब बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते थे, है ना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या करते थे, बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है, जिससे गर्मी की ज्यादा पैदा होती थी, गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। फलस्वरूप कंप्यूटर रूम्स को ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत पड़ती थी। किसकी जरूरत पड़ती थी? एसी की जरूरत पड़ती थी, है ना। इसमें पंच कार्ड का यूज होता था, डाटा स्टोर, है ना, उद्देश्य या पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इस कार्ड में चलाने वाली समस्त प्रोग्राम स्टोर रहते थे ना। जो भी इसमें प्रोग्राम चलाना रहता था, किसमें स्टोर रहता था? पंच कार्ड में स्टोर रहता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स की स्टोरेज क्षमता कम होती थी। स्टोरेज क्षमता कैसी होती थी? बहुत कम होती थी। ठीक है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या थी? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में मशीन एंड असेंबली, है ना, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज की यूज है? मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में इस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग की जाती थी। प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, क्या होता था इसमें? असेंबली भाषा और मशीनी भाषा का यूज होता था। प्रोग्राम्स मशीन या असेंबली भाषा में लिखे जाते थे। मशीनी भाषा या असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखे जाते थे। कब? फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो। ठीक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं, है ना, इसमें विशेषताएं क्या थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, है ना। फर्स्ट जनरेशन की आकार में बड़े होते थे, पूर्ण रूप से अविश्वसनीय थे, मतलब हाँ, क्या थे, पूर्ण रूप से इसमें हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते थे। सीमित वाणिज्य उपयोग के लिए, है ना, सीमित लिमिटेड कॉमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाता था। महंगे होते थे, प्रयोग करना कठिन होता था, डिफिकल्ट बहुत होता था इनको यूज करना। अभी के कंप्यूटर को तो आप आसानी से यूज कर सकते हो ना। प्रथम पीढ़ी के कुछ सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं, जैसे एनियक है, एनवेक फर्स्ट है, IBM 701 है। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है ना। आपको ये चीज भी बात ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें क्या होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा है बॉक्स में बनाकर, तो एकदम बना के मैंने लिखा है बेसिक पास्कल, है ना। ब्लेज पास्कल ने सर्वप्रथम 1942 में मैकेनिकल ना एडिंग मशीन बनाई थी। सबसे पहले किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी, है ना। कार्ल बेबेज ना, चार्ल बेबेज आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। अभी
आधुनिक कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। इनके ही मॉडल के ऊपर बाद में कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गए। इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था ना। सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? मैकेनिकल इंजन। कंप्यूटर का नाम क्या था? डिफरेंट इंजन के नाम से जाना जाता था सबसे पहला कंप्यूटर। अब बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी, मतलब सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक चली। ठीक? इसमें भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का ही यूज होता था। ट्रांजिस्टर है ना, द्वितीय, वहां पे वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, यहाँ पे किसका यूज होने लग गया था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफी बेहतर था, थोड़ा अच्छा था उससे, बहुत अच्छा नहीं कह सकते पर थोड़ा वैक्यूम ट्यूब से अच्छा था। ट्रांजिस्टर के आने से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। कंप्यूटर का आकार कैसा हो गया? बहुत छोटा हो गया ट्रांजिस्टर के आने से। मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। जैसे मैं आपको इसको जब स्टोरेज डिवाइस पढ़ा तो मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसको समझ सकते हो कि अगर नहीं वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, डाटा व प्रोग्राम के को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप या डिस्क का प्रयोग किया जाता था। मैंने मैग्नेटिक टेप के ऊपर, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर फुल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हो। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें और क्या किया जाता था? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था। प्रोग्रामिंग भाषा के तौर पर मशीनी लैंग्वेज की बजाय हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, है ना। यह भाषा प्रोग्राम के लिए समझने एवं प्रोग्रामिंग करने में आसान थी। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी? बहुत आसान हो गई थी प्रोग्रामिंग करने के लिए, है ना। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समूह प्रचालन तंत्र। ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हालांकि यूजर के साथ सीधा इंटरेक्ट नहीं होता था, फिर भी समान प्रकार के जॉब्स को एक बैच के रूप में पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। इसमें पंच कार्ड का यूज होता था, फिर ऑपरेटर से उसे कंप्यूटर पर प्रोसेस किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है ना। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा तीव्र, छोटे, अधिक विश्वसनीय एवं आसान प्रोग्रामिंग के होते थे। अभी भी महंगे हैं कंप्यूटर, अभी भी महंगे ही होते थे। द्वितीय पीढ़ी के कुछ सिस्टम जैसे होनीवेल 400, IBM 7030, है ना, CDC 1604, यूनिवेक्स, लार्क, है ना, ये क्या है अपना द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है। तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं। तृतीय पीढ़ी मतलब थर्ड जनरेशन की बात करें। थर्ड जनरेशन कब से कब तक चली? 1964 से, है ना, 1964 से 1975 तक, 1975 तक। ये भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होते थे। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का यूज होने लगा। इसमें जब डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर etc को अलग अलग प्रकार कर इच्छित सर्किट बनाया गया तो उसे डिस्क्रीट सर्किट कहा गया। क्या कहा गया? डिस्क्रीट सर्किट। क्या है? डिस्क्रीट सर्किट में जैसे जैसे कंपोनेंट की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे सर्किट की विश्वसनीयता एवं उपलब्ध जगह की भी समस्या बढ़ती जाती है। अतः इन कंपोनेंट को जब एक ही चिप में लगाकर इच्छित सर्किट तैयार किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इस पीढ़ी में आईसी का प्रयोग SSI व MSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर किया जाता था। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड, जहां ICS में क्या था? कंपोनेंट की संख्या लेस देन 100 होती है। तो MSI ना मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जहां कंपोनेंट की संख्या 500 तक होती है तो हम इसका यूज करते थे। ठीक है, किसका? SMI का। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया। द्वितीय पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप व डिस्क की स्टोरेज क्षमता ज्यादा हो गई थी। मैग्नेटिक डिस्क और इसकी क्षमता कितनी कर गई? स्टोरेज क्षमता ज्यादा हो गई थी। टेक्नोलॉजी की विस्तार से इनकी वर्किंग स्पीड भी ज्यादा थी ना। पहले क्या थी? वर्किंग स्पीड बहुत कम थी, पर इनकी यहाँ पे ज्यादा हो गई थी वर्किंग स्पीड, है ना। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा। किसका? हाई लेवल लैंग्वेज का यूज स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किया जाने लगा। प्रति पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। द्वितीय पीढ़ी की तुलना में टास्क स्मॉल, मोर और विश्वसनीयता, ठीक है, प्रयोग में आसान, है ना,
अपग्रेड करना आसान, कंप्यूटर का साइंटिफिक प्रयोग होने लगा। फिर प्रति पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर भी है, IBM 360 या 370, PDP-8, PDP-11 और CDC 6600, ये क्या हुए प्रति पीढ़ी के कंप्यूटर। फिर बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो ये कब से कब तक रहे, 1975 से 1989 तक। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, आईसी, इस पीढ़ी में आईसी का प्रयोग VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर किया गया था। आईसी का प्रयोग कैसे किया गया था, VLSI का प्रयोग करके किया गया था। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी में प्रयोग किए गए कंपोनेंट की संख्या लगभग 3 लाख थी। उधर क्या थी, 100 से 500 तक थी थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में कितनी हो गई, 3 लाख तक इसकी क्या हो गई, संख्या हो गई है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होने लगा है ना, मेमोरी का यूज होने लगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा ना, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क पोर्टेबल है ना मीडिया के रूप में प्रयोग होने, पोर्टेबल मीडिया के रूप में इसका यूज होने लगा है ना, मैग्नेटिक टेप का। हाई स्पीड नेटवर्क का विस्तार हुआ है ना इस फोर्थ जनरेशन में, क्या नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी आ गई थी, हाई स्पीड नेटवर्क आ गया था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में GUI है ना, कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम बना। ग्राफिक्स पहले क्या कमांड देके कंप्यूटर को चलाया जाता था, पर फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, आपको सीधे सीधे आइकन दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करके आप कमांड दे सकते हो, आपके कंप्यूटर को चला सकते हो। जैसे अभी दिखता है वर्ड का, आपको किसी भी फाइल का आपको फोल्डर दिख जाता है, उस पर क्लिक करते हो और क्या हो जाता है, आपको वो फोल्डर ओपन हो जाता था। पहले हर फोल्डर को चलाने के लिए आपको कमांड देनी पड़ती थी, फिर कमांड देना पड़ता था। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक। तृतीय पीढ़ी की तुलना में ज्यादा छोटे थे, विश्वसनीय और कंप्यूटर थे, ज्यादा विश्वसनीय कंप्यूटर थे। पूर्ण रूप से जनरल पर्पस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, मतलब हम घर पे भी इसको यूज कर सकते हैं, जनरल यूज के लिए भी यूज कर सकते थे। अभी तक हम साइंटिस्ट और उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में वो लोग यूज करते थे, पर अभी हमारे फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, हम घर पे भी इसको लाके चला सकते थे। अपग्रेड करना ज्यादा आसान था, है ना, इसको अपग्रेड करना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया था, ठीक है। और क्या थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आधारित भाषा का प्रयोग होता था, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट आधारित भाषा का प्रयोग होने लग गया था, ठीक है। अब क्या हुआ है, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर जैसे एप्पल है ना, TRX, क्रे है ना, क्रे सेकेंड, ये सब क्या है, कंप्यूटर आ गए थे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है ना, पांचवी पीढ़ी के फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते थे। फिफ्थ जनरेशन में क्या होता, कब से कब तक चली, 1989 से अभी प्रेजेंट तक। प्रेजेंट में जो यूज करते हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, आईसी विथ ULSI टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। AI का यूज होने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा इसमें, ठीक है। जैसी तकनीकी का प्रयोग जहां सिंगल चिप में 15 लाख कंपोनेंट जोड़े जा सकते, क्या क्या कर सकते, 15 लाख कंपोनेंट। यहाँ 3 लाख हुआ था, उससे पहले क्या करते थे हम, 100 से 500 तक कर सकते थे, पर यहाँ पे हम 3 लाख तक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे लार्ज कैपेसिटी है ना, लार्ज कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या थी, बहुत लार्ज थी। लार्ज कैपेसिटी मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क का विकास हुआ, हार्ड डिस्क की यूज होने लगा है ना। ऑप्टिकल डिस्क का प्रचलन में आई। पावरफुल नोटबुक, PC, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट कंप्यूटर सर्विसेज है ना, सभी चीजें आने लगे। इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ, फिफ्थ जनरेशन में इन सब का यूज हुआ। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ना, माइक्रो जनरल व मल्टी ट्रेडिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रचलन हुआ है ना। पैरेलल प्रोग्रामिंग का विकास हुआ, जावा का विकास हुआ। अब भी इस पीढ़ी का विकास जारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। पंचम पीढ़ी, अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ था, कंप्यूटर की विशेषताएं, पोर्टेबल कंप्यूटर है ना, जहां चाहो वहां पे ले जा सकते हो। पूर्ण जनरल पर्पस शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी आ गए, तीव्र सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर आ गए हैं ना, सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, अपग्रेड करना आसान हो गया है ना, फास्टर है, ज्यादा विश्वसनीय हो गए अभी के कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कुछ सिस्टम, ठीक, जैसे IBM नोटबुक, पेंटिनियम PC, परम 10,000 का भी ये भी आ गया है सुपर कंप्यूटर। ये सब चीजें क्या थी, अपना कंप्यूटर जनरेशन के हमने बात किए हैं। ये पांचों जनरेशन हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और भी लोगों तक इसको शेयर करे। थैंक यू।